जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य तक पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत सुचारू रूप से जारी रखे होंगे, ठीक, और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास में आपके लिए एक बेहतरीन तरीके से क्लास हम लेकर आते हैं और ये टॉपिक वाइज क्लास लेकर आते हैं, जिससे कि आप उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जामों में आने वाली यूपी स्पेशल के प्रश्नों को हिट कर सकें और बेहतरीन तरीके से उन क्वेश्चन को सॉल्व करके कुछ अच्छा एग्जाम में अपने नंबर को इंक्रीज कर सकें। तो इसी क्लास की श्रेणी में आज आपके सामने क्लास आने वाली एक महत्वपूर्ण क्लास है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास कौन सी है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव और महोत्सव। यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे उत्सव हैं और महोत्सव हैं जिनको उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश की संस्कृति विभाग के द्वारा मनाया जाता है, या कब कब समय पर मनाए जाते हैं और किन किन जिलों में उत्सव मनाए जाते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में बन सकते हैं, इसको तो नकार नहीं सकते हम। तो इस क्लास को भी हम कंप्लीट करेंगे बेहतरीन तरीके से और मेरे साथियों से कहना है कि इस क्लास को शेयर कर दें, अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक इसको जरूर पहुंचा दें। ठीक है मेरे साथियों, प्रारंभ करेंगे इस क्लास को। इससे पहले आपको बता दें, इससे पहले 2 उत्तर प्रदेश की क्लास हो चुकी है। एक क्लास में हमने पूरे उत्तर प्रदेश के मेले को कवर कर लिया था और एक क्लास में उत्तर प्रदेश के जितने भी झील, कुंड और ताल थे उनको कवर कर लिया था। तो जिन साथियों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो जाकर के वो भी इस क्लास को देखने के बाद प्ले लिस्ट में जाकर के उन क्लासों को क्लियर कर लें बिल्कुल अच्छे से, जैसे कि क्वेश्चन अगर आए तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लास को हम प्रारंभ करेंगे। आज की क्लास क्या होने वाली है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव महोत्सव। ठीक है, चलो प्रारंभ करते हैं। यहां पर आपके सामने कुछ चीजें हम आपको क्लियर कर दें पहले कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो उत्सव या महोत्सव हैं उनको हम बता देते हैं। यहां पर देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव और महोत्सव। हम आपको पहले बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो महोत्सव होते हैं या फिर जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश के अधिकांशतः संस्कृति विभाग के द्वारा मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का एक विभाग है संस्कृति विभाग, इसके द्वारा प्रमुख प्रतिवर्ष निश्चित अवधि के समयांतराल पर कुछ उत्सवों का या महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आपको बता दें, कुछ पॉइंट यहां पर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के बारे में। इसकी अगर स्थापना पूछ ले तुमसे, इसको कब स्थापित किया गया था, तो इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। कब की गई थी? उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी। और अगर आपसे पूछ ले कहां पर स्थित है, तो प्रेजेंट टाइम पर याद रखना प्रयागराज में स्थित है। कहां पर है? प्रयागराज में स्थित है या फिर इलाहाबाद में स्थित है उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग। ठीक है भाइयों, एक तो यहां से चीजें क्लियर हो गई। अब उत्तर प्रदेश का संगीत नाट्य अकादमी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो ये इसका 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश के संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1963 में की गई थी। अब देखो, आपको बता दें साथियों, जितने भी उत्सव होते हैं वो उत्तर प्रदेश के अधिकांशतः संस्कृति विभाग के द्वारा किए जाते हैं। तो उन उत्सवों पर चर्चा करेंगे फटाफट से हम। ठीक है, तो ये आने वाले हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव। जैसा कि आपको बता दें, पहला रखा हुआ है लखनऊ महोत्सव। लखनऊ महोत्सव का आयोजन आप कर सकते हैं आराम से, लखनऊ में ही किया जाता है। और अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि बताओ किस उत्सव में अवध की, वहां की जो संस्कृति है अवध की, या वहां की जो चीजें हैं उनकी प्रदर्शनी या उनका वर्णन किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इंपोर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। तो याद रखें, ये लखनऊ महोत्सव है जिसमें अवध की चीजों का और अवध की जो कलाएं हैं, वहां की जो संस्कृति सांस्कृतिक चीजें हैं, उनका यहाँ पर वर्णन किया जाता है लखनऊ महोत्सव में। ठीक है भाइयों, वाराणसी महोत्सव, और वाराणसी महोत्सव कहां किया जाता है? वाराणसी में किया जाता है। ये किससे संबंधित है? तो ये भी इंपोर्टेंट एक पॉइंट है। तो भारतीय धर्म और संस्कृति या ज्ञान विज्ञान की जो भी चीजें होती हैं उनकी यहां पर प्रदर्शनी की जाती है। देखो मेरे साथियों, एक बात आपको बता दें कि आप बिल्कुल पेन और नोट्स लेकर के बैठे वो इन सभी महोत्सव उत्सव की क्लास बिल्कुल बाकायदा रूप से लिख लें, क्योंकि आप यहां पर तो कर सकते हैं, लेकिन आप जब कभी रिविजन करेंगे ना तो आपको ये बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी आपके रिवीजन में। ठीक है, तो बिल्कुल यहां से इसको नोट डाउन करते जाना है आपको। वाराणसी उत्सव आपको बता ही दिया है कहां पर होता है, वाराणसी में या बनारस में आयोजित होता है, या काशी भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, भारतीय धर्म और संस्कृति का वर्णन या ज्ञान विज्ञान का वर्णन इस पर किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं, ये एक इंपोर्टेंट महोत्सव है, इसको बिल्कुल याद रखना अच्छे से। सुलह कुल उत्सव, ये बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। उत्तर प्रदेश इस की जहां रोल रहता है उनमें बिल्कुल शंका नहीं है कि क्वेश्चन आपका ना पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो सुलह कुल उत्सव है, ये आगरा में मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये है आपका हिंदू मुस्लिम एकता का इसमें बर्डन, इसका प्रतीक है हिंदू मुस्लिम एकता का कौन सा? सुलह कुल उत्सव। ठीक है, कहां पर मनाया जाएगा? आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में मनाया जाएगा। इसके साथ साथ रखा हुआ है कन्नौज उत्सव। अगर हम कन्नौज उत्सव की बात करेंगे तो कन्नौज उत्सव उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में, और यह उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जाता है। किस द्वारा मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश में कन्नौज उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है भाई, इतना तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब आगे बात करें, कुछ और महोत्सव के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम।
जैसा कि आपको बता दें, देखो यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ताज उत्सव। अब ताज के नाम से तो तुम समझ जाओगे ना कहां पर है ताज उत्सव, कहां पर मनाया जाता है, आगरा में। और ये इसका मंथ भी थोड़ा याद रखना मेरे साथियों, इसका मंथ है फरवरी मंथ में इसका आयोजन किया जाता है ताज महोत्सव का। ठीक है, एक ये इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा वेरी इंपोर्टेंट करके लिखना, ये थोड़ा वेरी इंपोर्टेंट करके लिखना, बहुत महत्वपूर्ण है ये राम बारात उत्सव। तो क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि अधिकांश राम बारात के नाम से हम लोग अयोध्या या सीतापुर आसपास के एरियो में लगा देते हैं। ज्यादातर हमारा सीधा दिमाग में जाता है कि अयोध्या में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राम बारात जो उत्सव है ये आगरा में मनाया जाता है। कहां पर होता है, आगरा में मनाया जाता है राम बारात उत्सव। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में गलत हो जाता है बहुत सारे बच्चों का, बहुत मेरे साथियों का, तो इसको बिल्कुल हाईलाइट करके आप लिख लेना है। ठीक है, राम बारात उत्सव का मनाया जाता है, ये आगरा में मनाया जाता है। अब आती है त्रिवेणी उत्सव की बात। तो त्रिवेणी उत्सव आप नाम से ही समझ जाएंगे बिल्कुल। त्रिवेणी उत्सव, त्रिवेणी संगम कहां पर है, तो त्रिवेणी संगम आपको पता है कि प्रयागराज में 3 हमारी जो नदियां हैं उनका संगम यहाँ पर है, 3 नदियां मिलती है, त्रिवेणी संगम यहीं पर है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रयागराज में ही मनाया जाएगा कौन सा, त्रिवेणी उत्सव। और ये भी फरवरी माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, फरवरी माह में मनाया जाता है। यहां पर आपको पता है कि महाकुंभ का भी आयोजन किया जाता है, त्रिवेणी महोत्सव। ठीक, यहीं पर मनाया जाएगा प्रयागराज में। आगे बात करेंगे कुछ और महोत्सवों के बारे में, जैसे कंपिल, ये भी थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, कंपिल उत्सव। तो कंपिल उत्सव याद रखना है फर्रुखाबाद में। कहां पर, फर्रुखाबाद जिले में मनाया जाता है। और ये आपको बता दें कि ये जैन मंदिरों पर, और ये कामेश्वर और रामेश्वर नाथ है, यहां पर जैन मंदिरों पर आयोजित किया जाने वाला उत्सव है कौन सा, कंपिल उत्सव। देखो हम आपको इतना बता देते हैं कि ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, बताओ जैन मंदिरों पर कौन सा महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो फर्रुखाबाद में कौन सा होगा, कंपिल उत्सव का आयोजित किया जाता है। ठीक है भाइयों, अब यहाँ पर आ जाता है सरधाना महोत्सव। सरधाना महोत्सव याद रखना है, सरधाना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सरधाना नामक जगह है, यहाँ पर कौन सा महोत्सव होता है, सरधाना महोत्सव का आयोजन किया जाता है उत्तर प्रदेश के ये मेरठ जिले में। ठीक है भाइयों, चलो आगे बात करते हैं। ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, ये भी थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाएगा आपका, कौन सा, लठमार होलिका उत्सव। यानी एक बेहतरीन तरीके से होलिका पर्व के दौरान लठमार होली खेली जाती है, ये उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर। तो याद रखना है ये लठमार होली उत्सव है, ये बरसाना में मनाया जाता है। कहां पर, मथुरा के बरसाना में, बरसाना नामक गांव में या बरसाना नामक क्षेत्र में मथुरा के मनाया जाता है। और इसके एक दिन बाद नंदगांव में भी इसका आयोजन होता है, किसका, लठमार होलिका उत्सव का। ठीक है भाइयों, तो याद रखें यहाँ पर। और किस माह में, अगर आपसे समयकाल पूछ ले तो आप बिल्कुल समयकाल को बिल्कुल क्लियर कर लें। यहाँ पर समयकाल कौन सा होगा, फागुन माह में इसको मनाया जाता है होलिका पर्व के अवसर पर। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं हम। और आगे क्या होगा, बिठूर गंगा महोत्सव। देखो बिठूर आपका क्षेत्र पड़ता है कहां पर, कानपुर के पास में। तो बिठूर गंगा महोत्सव जो है ये कहां मनाया जाएगा, बिठूर उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र में मनाया जाएगा, बिठूर नामक जगह पर। और एक आपको बता दें ये कार्तिक माह में मनाया जाता है। और ये भी बता दें गंगा के तट पर, कहां पर, गंगा तट पर इसका आयोजन होता है। आप याद रखें बिठूर, बिठूर से कौन सी नदी निकली है आपकी, तो गंगा जी मिलती है वहां पर, तो वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा, कहां पर, कानपुर में, बिठूर में। ठीक है भाइयों, चलो अब कबीर महोत्सव। देखो कबीर महोत्सव याद रखना है आपको, मगहर, कहां पर, मगहर नामक क्षेत्र में, और संत कबीर नगर के, संत कबीर नगर के मगहर में मनाया जाता है कौन सा, कबीर महोत्सव। ठीक भाइयों, नाम से आप क्लियर कर सकते हैं, कोई यहाँ पर इतना बड़ा इशू नहीं है। आप चीजों को देखो जोड़ करके याद करें, जब तक आप जोड़ेंगे नहीं चीजों को आप याद नहीं कर सकते, आप ज्यादा समय तक याद नहीं रख सकते। तो कुछ ना कुछ ग्लू आपको बनाना पड़ेगा जिससे कि सारी चीजें आपको अच्छे से याद रह पाए। ठीक है भाइयों, अब आगे चलते हैं, आगे कुछ और यहाँ पर देखते हैं। ये एक महत्वपूर्ण उत्सव है, ये एग्जाम में आ जाता है कई बार, तो इसको भी थोड़ा इंपोर्टेंट हाईलाइट करके आप लिखेंगे, झांसी महोत्सव। और ये आयुर्वेद महोत्सव के नाम से कई बार आता है एग्जाम में, कि आपसे पूछ लेगा बताइए आयुर्वेद महोत्सव कहां पर मनाया जाता है। तो आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में किया जाता है। और इसका जो हम लिखने वाले हैं संस्कृति विभाग के द्वारा, उत्तर प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है इसके द्वारा झांसी महोत्सव या आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये कितने दिनों तक चलता है, 5 दिनों तक। ये भी थोड़ा अवधि आपको याद रखनी है, इसकी एग्जाम में अवधि भी पूछ सकता है आपसे, तो 5 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है भाइयों, आगे देखते हैं हम और कुछ। कजरी महोत्सव, कजरी महोत्सव याद रखना है मिर्जापुर और महोबा। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है मिर्जापुर में अधिकांश आप ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मिर्जापुर में क्या मनाया जाता है, कजरी महोत्सव, और महोबा क्षेत्र में भी मनाया जाता है। सोन महोत्सव आप नाम से याद रखेंगे, सोन महोत्सव अगर आपसे कह दे तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, कौन सा जिला होगा मेरे साथियों, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन महोत्सव का आयोजन किया जाता है, सोन उत्सव मनाया जाता है। ठीक है भाइयों, आगे देखते हैं। आगे आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर गंगा महोत्सव, कौन सा लिखा हुआ है, गंगा महोत्सव। तो गंगा महोत्सव के नाम से आप सीधा जाएंगे वाराणसी पर, यानी कि भोलेनाथ की नगरी काशी। ठीक है, या आप वाराणसी या बनारस भी बोल सकते हैं। तो यहां पर मनाया जाता है कौन सा, गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में या फिर बनारस काशी में किया जाता है। ठीक है, चलो यहां पर आपको याद रखना लास्ट वाला जो रखा हुआ है वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, कौन सा रखा हुआ है, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल
तो याद रखना है ये कहां मनाया जाएगा, प्रयागराज में मनाया जाता है, या इलाहाबाद, पुराना नाम क्या है इलाहाबाद, या प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाता है। और ये थोड़ा याद रखें, यहां पर राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है इसका आयोजन, वाटर जो लिखा हुआ है स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन। ठीक है मेरे साथियों, तो ये तो थे कुछ प्रमुख महोत्सव और उत्सव जो उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में या कुछ क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। ठीक, अब आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। अगर एक क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, क्वेश्चन क्या होगा आपके सामने, क्वेश्चन ये है, अगर आपसे पूछ ले कि बताओ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखें, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहां लगते हैं, यानी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, और इसका आंसर अभी आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर उत्तर प्रदेश के कौन से जगह पर, कौन से स्थान पर सर्वाधिक मेले का आयोजन किया जाता है, सर्वाधिक मेले लगते हैं, इसका आंसर सभी साथी जरूर दें। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी है तो अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचाएं, क्योंकि उनका भी कुछ भला हो सके। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन टॉपिक के साथ। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।